Ayush, good morning. Yes, गुड मॉर्निंग। Ayush. Today गुड also you मॉर्निंग। got up late, right? नहीं, Light also. आपने कहा था कि 10 मिनट लेट आना। तो तुम तो 20 minutes लेट आए हो. बस कंप्यूटर ऑन करने लग रहा चलो. Okay, my screen is visible. है। हाँ। Okay, have you learned that describe image template? यस। Okay. So firstly तो tell me क्या क्या आपको यहाँ पे words नजर आ रहे हैं ये वाली image में. हाउ सोलर यार लाइट्स वर्क, ग्लास कवर, सोलर सेल, फोटो फोटो रेसिस्टोर, बैटरी कंट्रोल बोर्ड, लैड लैम्प कवर। फोटो रेजिस्टर बोलते हैं रेसिस्टोर। इसको. ठीक है. ओके। बैटरी कंट्रोलर बोर्ड लेड नहीं होता, ये एलईडी होता है. ओके। ठीक है. लैम्प कवर. ओके. सो टेक 20 seconds फॉर योर प्रिपरेशन एंड देन स्टार्ट स्पीकिंग. ओके। ओके। मुझे जुकाम इतना बुरा हो गया ना एक दिन में। ठंड का क्या है आह, वहां पे? क्या डिग्री चल रहा है आजकल? 6 डिग्री। टेम्परेचर. अच्छा. वैसे तो यहाँ भी काफी बढ़ गई है अब ठंड, बट वहां पे ज्यादा होगी ना. हम्म। ठंड ओके. में आर यू जुकाम हो रेडी? जाए ना, हम्म. बस। हाँ जी। मैं क्या, ठंड में जुकाम हो जाए ना, बस गए फिर तो। हम्म. अप्रोक्सीमेटली 1 week 10 days तो ले ही जाता है. हाँ। चलो। ओके। यस. ओके। Hi, I have an interesting picture in front of me. Let me have a closer look at this part. So let us begin with the heading first, and the heading is how solar yard lights work. Moreover, there are some numbers, words, and colors. Moving to the words, I can see glass cover, solar cells, battery control board, LED, and lamp cover. Moving to the colors, I can see orange, green, white. Uh, Overall, the picture was very informative. देखो, एक तो लास्ट में वॉज नहीं आएगा. द पिक्चर वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव. ठीक है. आपने प्रेजेंट टेंस में स्टार्ट किया है ना कि ये पिक्चर मुझे Okay. ये प्रोवाइड करती है, आई कैन Overall, सी दिस picture दिस. are very interesting. Okay. आर नहीं आएगा, इज आएगा. एक ही है ना पिक्चर. हाँ, ओवरऑल एक द है, पिक्चर सॉरी। इज वेरी इंफॉर्मेटिव. और दूसरी चीज, Okay. आपने एलईडी को फिर से लेड बोला है, और प्लस आपकी स्टकनेस हाँ, आई है कलर्स को बताते हुए.
कलर्स ना Okay. आप थोड़ा सा याद ही करके रख लो कि मोर ओवर डिफरेंट कलर्स कैन बी सीन इन दिस पिक्चर सच एज ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट तो होता ही होता है, ठीक है। Okay. ब्लैक एंड वाइट या फिर ब्लैक वाइट रेड येलो ग्रीन ऑरेंज, इस तरह से आपने जो जो दिखते जा रहे हैं उनको इस तरह से बोलते जाओ। ब्लैक वाइट तो आप अपने Okay. पास रखो ही रखो, ब्लैक वाइट ग्रे ये तो मिल ही जाते हैं। प्लस Mm-hmm. इसके अलावा जो कलर्स मेंशन है वो आप बता सकते हो। और ठीक है, लर्न हो गया ना आपको ये। हाँ जी। और आई गेस यू स्पोक फॉर 22 सेकेंड्स। लास्ट में 22। गड़बड़ हो गई थी लास्ट वाले सेंटेंस की। तो एक ही फ्लो Mm-hmm. में बोलना है आपने, टाइमर लगा के अपने उसमें, ठीक है। इसको Okay. टाइम को आपने परफेक्टली नोट करना है, मिनिमम 30 सेकेंड्स तक आपने बोलना ही बोलना है इस पे। Okay. चलो, अब एक बार मैं एक बोल और के था। दिखा देती हूँ आपको फ्लुएंसी किस Mm-hmm. तरह की जानी चाहिए। Okay. How Okay, about let's you? start. There is an interesting image in front of me. Let me have a closer look on this. After having a closer look, I can see that this picture provides the information about how solar yard lights work. Different elements can be seen in this picture, such as glass cover, solar cells, photoresistor, battery. I can see controller board, LED, lamp cover. Moreover, different colors can be seen in this picture, such as Mm-hmm. white, black, orange, green, yellow, red, etc. And battery is shown in the yellow color, and controller board is shown in the green color. Overall, the picture is very informative, which provides the crucial information about how solar yard lights work. ठीक है। आई गेस हाँ मैंने जी। 32-33 सेकेंड्स तक बोला होगा इसको, 35 तक हाँ जी। मे बी। तो इस तरह से आपने एक वो बोला था ना, डिफरेंट नंबर्स वर्ड्स एलिमेंट्स कैन बी सीन, तो नंबर्स तो है नहीं इसमें, तो जिस हाँ, पिक्चर में नंबर्स। नहीं दिए गए उसमें स्किप कर दो, या फिर आपने बोल भी ओके। दिया तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ओके। बट आपने ना फ्लुएंसी को मेंटेन करते हुए चलना है, फ्लुएंसी नहीं आपकी कहीं पे भी जानी चाहिए। ठीक है। शिवर का। ओके, सो वुड यू ट्राई इट अगेन विद फ्लुएंसी? Mm-hmm. Yes. Take 5 seconds and then start. Okay. Yes, Ayush. Okay. Okay. I have an interesting picture in front of me. Let me have a closer look at this. By looking it closely, I can see some words that are appearing. So let us begin with the heading first. And the heading is how solar yard lights work. Moreover, there are some words and colors. Moving to the words, I can see glass cover, solar cells, battery, control board, LED, and lamp over. Moving to the colors, I can see orange, black, white, and green. Overall, the picture is very informative. ओके, अगेन थोड़ा सा टाइम कम रह गया। आपने देखा था मैंने इसमें येलो और ग्रीन कलर को भी स्पेसिफाई कर दिया था, जैसे कि बैटरी इज शोन इन द येलो कलर, Okay. ऑन द अदर हाँ। हैंड कंट्रोलर बोर्ड इज शोन इन द ग्रीन कलर। मतलब मुझे ऐसा लगा ना कि भाई बोलने के लिए कंटेंट थोड़ा कम रह जाएगा, तो दैट्स वाई मैंने इसमें एक दो लाइंस और ऐड कर दी थी ताकि मेरा टाइम जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इस तरह से जैसे आपने द करना है। बैटरी कलर इज येलो एंड यस, जो भी फिर कंट्रोल बोर्ड एंड इज द लैम्प कलर इज ऑफ transparent ग्रीन the कलर, या lamp cover. Okay. या ठीक है। चलो अभी ना लिसनिंग के थोड़े से फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। आफ्टर दैट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट रीऑर्डर पैराग्राफ्स। ओनली दिस टाइप इज लेफ्ट, राइट? Okay. Yes, all the modules, all the types are done. Only reorder is left. Firstly, so we will do listening
fill in the blanks. Oddio. Mi sono rotto il cazzo. Yes, Ayush, listen carefully and you have to note down the words. एक बारी अपनी नोटबुक में हाँ आप नंबर 6 तक लिख लो, okay. 1 2 3 4 5 6. ठीक है? Wait a second, हाँ मैं नोटबुक लेके आता हूँ। जिस कुछ मर्जी हो जाए, बुखार वगैरह, जुकाम ना हो, बस जुकाम ही होगा। इतनी गंदी फीलिंग आती है ना। चलो कोई बात नहीं, जितना कंफर्टेबली हो जाएगा उतना कर लेते हैं, ठीक है? नहीं वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी तो पेन The interplay between ecological sustainability रुको and urban development is an area of considerable debate and research. बंद As करो urban बेटे। areas expand, the need for sustainable planning becomes more pressing to ensure the well-being of the environment and the human population. City planners are increasingly adopting green infrastructure, promoting public transportation, ओके sustainability and urban development. The interplay between ecological ok dai ci sono ora ठीक है, करें स्टार्ट। Influenced by environmental considerations and ethical trade practices. Coordinating responses to health crises and promoting the management and prevention of diseases. Influenced by environmental considerations and ethical trade practices. ये वाला मैंने स्किप कर दिया बिकॉज आई थिंक हमने ये वाला कर लिया था, तो अभी आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वन। ठीक है? आर यू रेडी? यस आयुष? हाँ रेडी रेडी ठीक है, ये नंबर 7 तक नोट डाउन कर लो, जरा नंबर्स डाल लो अपनी नोटबुक में। ओके ठीक है, 7 ब्लैंक्स है ना, जल्दी से लिख लो और बिल्कुल केयरफुली आपने सुनना है इसको और एकदम करेक्ट आंसर आने चाहिए। ध्यान से सुनना और स्पेलिंग्स एरर्स भी नहीं आने चाहिए। ओके यस स्टार्ट। In the realm of public health, the management and prevention of diseases is an area of critical importance. The emergence of new pathogens, such as viruses and bacteria, necessitates ongoing research into vaccines and treatment methods. Public health initiatives focus on education, vaccination programs, and the development of health infrastructure to combat these threats. The role of international health organizations is crucial in coordinating responses to health crises and promoting global health security. Beyond this, there is an increased awareness of the social determinants of health, including factors such as housing, education, and access to nutritious food, which are essential for a holistic approach to public health. यस ऑल आर डन। स्किप भी हुआ क्या कोई आंसर? फोर्थ स्किप हुआ बस। अच्छा चलो लेट्स चेक द आंसर्स। बताना जरा फर्स्ट का क्या लिखा है। इम्पोर्टेंस
Okay, second. पाथ पाथ कुछ ऐसा ये था पाथ इनकम्प्लीट वर्ड है में। आपका, चलो ये भी रह गया, ओके गलत है। थर्ड। ओके मेथड मेथड मेथड। वैक्सीन्स एंड ट्रीटमेंट। अभी देखो, इससे पहले वाला वर्ड इनटू वैक्सीन्स एंड ट्रीटमेंट, मेरे ख्याल से तो मेथड्स मेथड आना चाहिए। चलो, मेथड्स ही है। फोर्थ आपका स्किप हो गया। फिफ्थ। फिफ्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेलिंग बताओ। INFORSTUR STURCH गलत है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रा। इंफ्रा से बनता है, INFRA। वो नहीं आएगा। INFRA इंफ्रा। आगे स्ट्रक्चर, STRUCTURE। ओके ठीक है, स्पेलिंग गलत तो गलत। नेक्स्ट। सिक्स्थ। क्रिटिसाइज स्पेलिंग। CRITSICE गलत है। नेक्स्ट। ओके न्यूट्रिशन स्पेलिंग बताओ। NUTRITION ओके, तो इसमें से आई गेस आपके दो ही ठीक हो पाएंगे, क्योंकि स्पेलिंग एरर्स आ जाते हैं आपके। यस, मेथड्स बोला था ना मैंने आपको, क्योंकि उसके पहले वाला वर्ड मेथड्स वैक्सीन्स था। ठीक है, तो वो ओके ऑलरेडी आपको प्लूरल में दिया गया है वैक्सीन्स, तो ऑब्वियसली दूसरा भी तो प्लूरल में ही जाएगा। एंड मेथड्स। ओके क्रिसिस ये ओके पैथोजेंस था, ये मुझे लग ही रहा था आप पिक नहीं कर पाओगे सेकंड। आप पाथ कह रहे थे ना, पैथोजेंस। ओके स्पेलिंग नोट कर लो, ये रिपीटेड स्पेलिंग्स होती हैं, इनको आपने लर्न करना है। ठीक है। ओके फोर्थ यू वर टेलिंग समथिंग एल्स, है ना फोर्थ का? फोर्थ का लिखा नहीं था मैंने। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये एडुकेशन। मेथड्स मेरा सही है। नहीं, एस नहीं लगाया ना आपने, गलत है ये। इसमें ऐसे लिखा हुआ है मैंने अपनी कॉपी में। मुझे जब आपने बताया था तो मेथड बताया था, बल्कि मैं आपको बता रही थी कि वैक्सीन्स है तो एंड भी आगे जाके प्लूरल आना चाहिए। ओके। ओके इंफ्रास्ट्रक्चर की इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेलिंग नोट करो। कर ली। और क्रिटिसाइज्ड कह रहे थे आप, वो वैसे भी गलत था। क्राइसिस, CRISS। क्राइसिस और आपने ओके न्यूट्रिशन बोला था, न्यूट्रिशन भी नहीं है, न्यूट्रिशियस है। तो आपके ओके सिर्फ दो ही ठीक हुए हैं, इम्पोर्टेंस एंड मेथड्स। जबकि ये इतना इजी टास्क होता है, लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स। अगर आपकी स्पेलिंग्स करेक्ट जाएंगी तभी फायदा है, नहीं तो फिर तो बहुत ज्यादा आपका लॉस हो जाएगा इसमें। स्पेलिंग एंड कैसे ठीक इवन होंगी। आप करेक्ट स्पेलिंग्स को भी पिक नहीं कर पाए। क्राइसिस था ये इंग्लिश आप। इंग्लिश का कोई रूल नहीं होता मतलब स्पेलिंग्स में। कहीं मतलब कहीं उल्टा चढ़ा देते हैं। कोई रूल वगैरह नहीं है इनका। इसकी मैं आपको एक पिक सेंड करूंगी, मतलब PTE में Z चलता है या S चलता है। ठीक है, जैसे क्रिटिसाइज्ड हो गया, CRITICISCD भी होता है, ZD भी होता है। तो PT में क्या चलता है, ये सारे एक वर्ड्स हैं, कुछ एक लिमिटेड। वो मैं आपको सेंड कर दूंगी अभी क्लास के बाद। ठीक है, उसको देख लेना हम्म आप, S आएगा या Z आएगा। प्लस हम्म ट्राई टू पिक एज मैनी एज यू कैन। ठीक है, करेक्ट पिक करो आप, बिल्कुल अच्छे से, केयरफुली सुना करो। चलो नेक्स्ट वाला स्टार्ट कर रही हूँ। ओके The advancement of artificial intelligence and machine learning is reshaping numerous industries, from healthcare to finance and beyond. AI systems are being trained to analyze large data sets, recognize patterns, and make decisions with minimal human intervention. The ethical implications of AI are as significant as its technical achievements, raising questions about privacy, employment, and the future of human machine interaction. As these technologies become more integrated into society, the debate on how to harness their potential responsibly continues to gain momentum. Furthermore, there's a growing discussion about the role of AI in creative processes, challenging our traditional notions of art and creativity. ओके दो रह गए फिफ्थ सिक्स्थ पता नहीं कब
कब बोल गई? नहीं, बिल्कुल अच्छे से बोला था, ह्यूमन मशीन इन नहीं, मैं लिख। आर नेचर, ऐसा था फिफ्थ का। ओके। पोटेंशियल, अब सिक्स्थ का क्या था वो मुझे अभी ध्यान नहीं। ओके। पहले इंटरवेंशन, इंटरविशन या इंटरवेंशन ऐसा भी कुछ था। और सेवेंथ का ट्रेडिशनल डैश, नोशन था। रिस्पॉन्सिबली भी तो था, एक सिक्स्थ में था शायद। चलो फर्स्ट चेक का था। करते हैं। फर्स्ट का था नहीं, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज, ओके। सेकंड, सेकंड डेटा सेट। ओके। थर्ड, इंटरवेशन। इंटरवेशंस, इंटरवेंशंस, ओके। फोर्थ, प्राइवेसी। ठीक है। फिफ्थ, फिफ्थ सिक्स किया नहीं, लास्ट का नोशन। नोशन, NOTION। NOTION, ठीक है। इंटरवेंशन की स्पेलिंग, INTER VETION। VETIO, E इंटरवेशन, VEN TION। VENTION सी। अच्छा, फोर्थ का क्या बताया था आंसर? फॉर प्राइवेसी। स्पेलिंग बताओ इसकी। PRVICY। PR, पढ़ाई, पी PRIVACY। PRI, हाँ ठीक थे, PRIVICY। PR बोला है, अब मेरे बताने के बाद कह रहे हो ठीक तो है। PR ही बोल रहा है, मैं PR ही लिखा है। PRI, पी चलो आर चेक आई वी करो। आई सी आई फर्स्ट इज इंडस्ट्रीज, डेटा सेट बोला है अपने, डेटा सेट्स आएगा। ठीक है। इंटरवेंशन करेक्ट है, प्राइवेसी करेक्ट है। फिफ्थ का इंटरेक्शन था। सिक्स्थ का रिस्पॉन्सिबली था, बोला था ना मैंने, मैंने कुछ सुना था रिस्पॉन्सिबली। सेवेंथ का नोशंस, नोशन नहीं आएगा, नोशंस ऐसे रह गया है, जहाँ पे भी वो गलत है। अब आपके दो करेक्ट हैं, इंडस्ट्रीज एंड प्राइवेसी। ओके। देखो आयुष, अगर इतना इजी वाला नहीं कर पाओगे ना तो फिर रीडिंग वगैरह कैसे करोगे बताओ? रीडिंग के फिल इन द ब्लैंक्स। कंसंट्रेशन से सुनो थोड़ा अच्छे से। Yes, be ready for the next one. Only 4 fill in the blanks are here. 1 2 3 4। ओके। अब देखो इसमें गैप भी ज्यादा आ रहा है, आप इजीली, बड़ा इजीली लिख सकते हो इनको, लेकिन फिर भी आपने ना स्क्रीन पे बिल्कुल अपनी नजरें स्क्रीन पे भी टिका के रखनी है। और नीचे कॉपी में इस तरह से ऊपर ही देखते रहना है, बिल्कुल हल्का सा एक बार नीचे करके उसको जल्दी से लिख देना है वर्ड को। और फिर वापस से अपनी लाइन को पिक किया करो, ठीक है? पूरा ध्यान आपका स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। नीचे तो ओके। आप अपने हिसाब से जैसे भी लिख लोगे आपको आ जाएगा समझ। ओके, लेट्स स्टार्ट। The conservation of biodiversity is not merely an environmental issue. It is a multifaceted challenge involving economics, health, and cultural values. The loss of species and habitats can have a profound impact on ecosystem services, which in turn affects human well-being. Efforts to protect biodiversity must therefore integrate a variety of strategies, including the enforcement of conservation laws, the promotion of sustainable land use, and the engagement of local communities in conservation activities. ठीक है, ये वाला तो काफी इजी था। बताओ फर्स्ट। इकोनॉमी, ओके। इकोनॉमी, सर्विसेज, लॉज, कम्युनिटीज। यस, स्पेलिंग बता दो अब चारों की। ओके। इकोनॉमिक, इकोनॉमी, इकोनॉमिक, ACOM CY, इकोनॉमिक। ओके।
आंसर क्या है आपका? इकोनॉमिक है या फिर इकोनॉमी है? इकोनॉमी होता है एक एक तो। इकोनॉमी। चलो अब बताओ स्पेलिंग। बड़ी सिंपल सा वर्ड है ये। ECONOMY। अच्छा, सेकंड। सर्विसेज। स्पेलिंग बताते जाओ। SERVICES। नेक्स्ट ओके। बताओ। लॉस। LOSS। कम्युनिटीज। COMMUNITIES। COMM। UNITIES। अच्छा, ओके, लेट मी चेक द आंसर्स। लॉज, ये मुझे पता ही था, ये वाला लॉज है तो आप लॉस कह रहे हो। ठीक है, वो ओके। लॉस होता है, LOSS, ये लॉज होता है। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमी नहीं है, गलत हो गया। सर्विसेज ओके। करेक्ट है, कम्युनिटीज करेक्ट है। अब देखो, अगर इतने इजी में से भी 50% उठाओगे तो कैसे चलेगा? थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ और ज्यादा। लॉज आना था यहाँ पे, और इकोनॉमिक्स साफ साफ बोला था, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी। ओके, इकोनॉमी लिख दिया मैंने। Okay, let's try the next one. Six fill-ups are there. Just note down your numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Yes. Are you ready? चलो। Yes. The phenomenon of global migration has significant implications for both origin and destination countries. Factors driving migration include economic opportunities, political instability, and environmental conditions. Migrants contribute to the cultural diversity and economic vitality of host countries, but they also face challenges such as integration and the preservation of their own cultural identities. Policies addressing migration must balance border security with humanitarian considerations and the economic benefits of a dynamic workforce. ओके। Yes. 1. कंट्रीज अपॉर्चुनिटीज वाइल टेली, पता नहीं क्या था ये। ये भी ठीक है। इजी था, बहुत इजी था ये भी। चलो आगे। आइडेंटिटीज आइडेंटिटीज। बोला होगा। अच्छा हाँ, ठीक है, फोर्थ का था आइडेंटिटीज। ठीक है। आइडेंटिटीज। ओके। लास्ट का फिफ्थ क्या नहीं, लास्ट का वर्क फोर्स। फिफ्थ का नहीं उठाया आपने? ये भी इजी था, मस्ट बैलेंस बॉर्डर डैश। थर्ड का भी इजी था, बड़ा आराम से बोला है इसने, समझ भी आ रहा थर्ड था का भी इवन। लिख। वेटेलिटी, सॉरी वेटेलिटी था। आ गया वाइटैलिटी। मेरे याद। हाँ, अच्छा चलो, वेटेलिटी। अब स्पेलिंग्स बताते जाओ। वेटे, एक मिनट में इसकी स्पेलिंग देखो। ओके, वेटेलिटी। फिर आगे था। मुझे नंबर 1 से स्पेलिंग्स बताते जाओ, जो जो भी आपने आंसर लिखे हैं। हम्म। ओके, पहले क्या? कंट्री, कंट्रीज। COUNTR वाई। कंट्री था या कंट्रीज था? रुको। ओरिजिन, कंट्री, फैक्टर्स, कंट्रीज। ठीक है। चलो फिर कंट्रीज लिखा है तो कंट्रीज की बताओ। इतना टाइम सी ओ। लगाओगे पेपर में, टाइम ही चला जाएगा आपका। कंट्री लिखा मैंने, COUNTRY। ओके। और फिर अगला है अपॉर्चुनिटीज। OPPOUNITISE। देखो टीज, साउंड बना के देखो ना, ऊपर ऊपर तो आर ओ आएगा डबल पहले, पी यू थोड़ी ना आएगा। OPPERUNITISE। ओके। गलत है, गलत है। थर्ड की बताओ। वेटेलिटी।
WA, पता नहीं, WAYTAILY, वाइटैलिटी डब्ल्यू से थोड़ी स्टार्ट होता है। चलो आगे वी, बताओ। ओके। अब फोर्थ की यानी आइडेंटिटीज, ई ई से नहीं होता ये स्टार्ट। आइडेंटिटी की स्पेलिंग नहीं आती। हाँ, IDENTITISE। ओके, आइडेंटिटीज, ओके ठीक है। ओके, फिर वर्क फोर्स, WRFORC, WO, WORK। ठीक है, के रह गया था पहले। ओके, यस, कंट्रीज। फर्स्ट इज कंट्रीज, सही तो बताया था पहले। कंट्रीज को काट के कंट्री कर दिया। अपॉर्चुनिटीज की स्पेलिंग नोट डाउन करो जरा। OPPO, ओप्पो। ओप्पो का मोबाइल होता है ना, ओप्पो से लर्न कर लो इसको। OPPO, आर आएगा फिर ओपोर, क्योंकि पहले क्योंकि आर की साउंड आती मैंने है। फिर क्योंकि मैं चूनिटीज। ये स्पेलिंग 6-7 साल पहले यूज की थी, ये स्पेलिंग मैंने, और बिल्कुल भूल गया मैंने अब तक कोई स्पेलिंग ये ना यूज की है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपको सिर्फ याद करने की ट्रिक बता रही हूँ। अगर अपॉर्चुनिटीज की याद नहीं रहती है तो ओप्पो से याद कर लो। OPPO, ओप्पो, ओके, देन आर लगा दो। उसके बाद तो ट्यूनिटीज, TUNITIES। ठीक है। वाइटैलिटी वी से स्टार्ट होता है, VITALITY, वाइटैलिटी। पहले मैंने ठीक आइडेंटिटीज, लिखा ठीक था। है। फिफ्थ का भी बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रहा था। इट वॉज क्लियरली अंडरस्टैंडेबल। ठीक है। मुझे सिक्योरिटी। वो लिखने में लग गया ना, मैं आइडेंटिटी फिर फिफ्थ रह गया। ओके, वही मैं कह रही हूँ। आपने ना जल्दी जल्दी लिखना है, आपने स्क्रीन पे रखनी है अपनी, अपनी नजरें बिल्कुल स्क्रीन पे रखनी है, और नीचे आप बिल्कुल हल्का सा देख के फटाफट से लिखोगे उसको। और इवन हम लोग तो, हमारा तो पेन चलता रहता है साथ साथ, बिना देखे नीचे, साथ साथ पेन चलता रहता है, साथ में हम ऊपर ही देखते रहते हैं, क्योंकि अपने आप को ना समझ आ जाता है हमने क्या लिखा है। चलो प्रैक्टिस और बढ़ाओ। प्रैक्टिस तो कर नहीं रहे हो घर पे, कोई टाइम नहीं दे रहे आप किसी भी चीज का। बताना जरा कल क्या क्या प्रैक्टिस किया था। ये वो जो से आपने 3 टेम्पलेट दिए थे वो याद किए थे, ठीक अच्छा, है। और मैंने रीड अलाउड थोड़ा बहुत किया था। रीड अलाउड तो मैंने ही करा दिए थे आपको 7-8। मैंने मैंने खुद भी किए। अच्छा कोई बात नहीं, चलो आगे। आगे रीड अलाउड करके फिर मैंने थोड़े से रिपीट सेंटेंस किए थे बस। अच्छा, तो ये पूरा दिन आप क्या करते हो? यू आर नॉट गोइंग टू योर ऑफिस एंड जॉब एंड ऑल दैट इंटर्नशिप, सो व्हाट आर यू डूइंग द होल डे? ये पूरे दिन में आपने सिर्फ ये 4-5 रीड अलाउड्स और थोड़े से रिपीट सेंटेंस, बाकी बाकी प्रैक्टिस नहीं थी ना। प्रैक्टिस वाली क्या बात है? प्रैक्टिस करोगे तो होगी। राइट फ्रॉम डिक्टेशन उठा लेते, और कोई कैटेगरी उठा लेते, फिल इन द ब्लैंक्स उठा लेते, रीडिंग का सेक्शन उठा लेते, ये लिसनिंग के ब्लैंक्स उठा लेते। ऐसे भी नहीं टाइप करना स्टार्ट किया होगा, आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी ऐसे, मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, जब तक घर पे 4-5 घंटे नहीं लगाओगे नहीं होगा आपका। अगर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो कि अब आपका ये 15 दिन में हो जाएगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। चलो एक ये लास्ट करते हैं, उसके बाद मैं आपको रीऑर्डर करा देती हूँ। यस, Advances in biotechnology are एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, advanced एक मिनट रुको जी, रुको। यस आयुष, शैल आई स्टार्ट? एक मिनट रुको, बस आ गया मैं।
नंबर ले लेता हूँ। चलो। तो बीच में से कहीं चले जाते हो क्या? नहीं नहीं, फिर नंबर 5 तक ही डोर तो लिखना था। डोर बंद करके आया। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, लिसन केयरफुली। Advances in biotechnology are revolutionizing the medical field with the development of personalized medicine tailored to individual genetic profiles. These advances raise hopes for the targeted treatment of diseases, but they also pose ethical dilemmas regarding genetic privacy and access to healthcare. The ability to edit genes using CRISPR technology offers potential cures for genetic disorders, but also sparks debate over the implications of human genome modification. टेल मी द आंसर 1। ओके, मेडिसन। यस, स्पेलिंग बता दो। MEDICIEN। CIEN नहीं होता, एन नहीं। ठीक है, तो ME सॉरी। गलत हो गया ये। आगे बताओ सेकंड। एक मिनट। हाँ, प्रोफाइल। यस, PROFILE। प्रोफाइल था या प्रोफाइल्स था? आप बताओ अब। टू इंडिविजुअल जेनेटिक प्रोफाइल्स होगा। नहीं होगा नहीं, मेरे को एक बता दो, या तो प्रोफाइल या प्रोफाइल्स। एक मिनट। प्रोफाइल्स। अच्छा, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट था फोर्थ बताता हूँ, डिसऑर्डर। DISORD। डी आगे। ORDE। ORDE, डिसऑर्डर। ऑर्डर है ये, आर भी तो आएगा ओ लास्ट में। दिस DISORDER। ओके। हो सकता है अगेन इसके मॉडिफिक पीछे एस भी हो। अब आपको, आई एम नॉट डिसऑर्डर्स। श्योर अबाउट दिस। नहीं, ओके, फिफ्थ। मॉडिफिकेशन। MODIFICATION। ओके, जस्ट मॉडिफिकेशन। चेक योर आंसर्स। यस, प्रोफाइल्स के पीछे भी एस है, डिसऑर्डर के पीछे भी एस है। ठीक है, चलो प्रोफाइल तो आपने बता दिया था। थर्ड क्यों नहीं बताया आपने? प्राइवेसी, प्रिवेसी बोला था। प्रीवियसली पीछे भी आया था मैंने अभी प्रिवेसी। मैंने PRI लिख के छोड़ दिया, मैं फिर आगे रह गया था। फटाफट कंप्लीट करना होता है, ठीक है। चलो, अभी लेट्स स्टार्ट रीऑर्डर्स। यस आयुष, दिस इज कॉल्ड रीऑर्डर द पैराग्राफ्स। इसमें ना आपको छोटे छोटे पैराग्राफ्स या सेंटेंसेस दिए होते हैं, तो इसको आपने रीअरेंज करके लिखना होता है। आप ना ऐसे लेफ्ट पे जाओगे, आपको जो भी फर्स्ट ऑप्शन लग रही है, सपोज आपको इन द यूएस लग रहा है, आप इसको उठाओगे और इसको राइट में यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है इनको। चलो, अब टेक 2 मिनट्स, इसको अच्छे से पढ़ो, फिर देखो। और ये 1 2 3 4 के सीक्वेंस हैं, आपने मुझे ऐसे ही बता देना है कि पहले कौन सा नंबर आएगा फिर कौन सा। ठीक है, Okay. When we talk about the चलो। work and travel program, the USA is founding father of work and travel is term of its proper
popularity and significance in the USA. There, eh, okay, in the U, U, yeah, these two together in the system. अब ये देखो, आपको राइट साइड में स्क्रीन दिखाई दे रही है, टाइम स्पेंट भी आ रहा है कि आप कितना टाइम लगा रहे हो इसको करने में, ठीक है। तो आपको कलेक्टिव टाइम दिया जाएगा रीडिंग करने के लिए, और रीऑर्डर के लिए जो है आप 1.5 मिनट ही लगाना एक पे, Okay, ठीक है। टाइम सेव करना पड़ेगा आपको। अब जल्दी से पढ़ो इसको। 130. Okay. अब देखो टाइम स्पेंट ये साथ साथ चल रहा है, आपके 53 सेकेंड्स जा चुके हैं, अब 55 56। नीचे तो कर दो, उसको मैं देख लूंगा। हाँ चलो मैं बता दूंगी, अभी आप अपना फोकस इस पे करो। Okay. बस 2 मिनट में कर लेना है आपने इसको। शुरू करूं? आपके यस, चलो बताओ मुझे सीक्वेंस। फर्स्ट तो लास्ट वाला है, व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्क एंड ट्रैवल प्रोग्राम्स। ओके अच्छा ये मैं यहाँ लगा देती हूँ। ओके नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट है फिर नेक्स्ट है थर्ड सेकंड लास्ट, एक मतलब बार मुझे थर्ड आएगा इसके बाद। दो वर्ड्स बता दो। यू स्टे इज प्री डिटरमाइंड। अच्छा इसके बाद In the USA, there are two, ये वाला, to break it down, the USA has a specific approach to work and travel. चलो सबमिट करके देखते हैं कि आपने कितने पेयर्स बनाए हैं। इसमें ना आपको पेयर्स के मार्क्स मिलते हैं, पेयर्स जितने करेक्ट होंगे। Pairs में मतलब 0, कोई जीरो। भी पेयर नहीं बन पाया आपका। एक भी पेयर बन जाता ना तो आपको मिल जाता है 1 मार्क, Okay. ठीक है। इसका करेक्ट ऑर्डर चेक करते हैं अब क्या है ये। यस, लुक एट द स्क्रीन। Okay. करेक्ट ऑर्डर देखो इसका। व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्क एंड ट्रैवल प्रोग्राम्स, देखो पहला तो आपका करेक्ट हो गया था, ठीक है। उसके बाद ना आपका कोई भी पेयर नहीं बन पाया। सेकंड ये आना था टू ब्रेक इट डाउन, थर्ड इन द यूएस, देन फोर्थ इन द योर स्टे इज। अब आपका इसमें से कोई भी पेयर बन जाता ना, अगर सपोज आपका सेकंड और थर्ड का बन जाता, थर्ड या फोर्थ का बन जाता, ठीक है, तब भी आपको 1 मार्क मिल जाता इसका। लेकिन आपका एक भी नहीं बन पाया पेयर ना इसमें। आपने लिखा है योर स्टे इज एंड देन इन द यूएस। अब ये योर स्टे इज भी ऊपर नीचे हो जाता तब भी आपका पेयर बन जाना था, अगर ये सीक्वेंस आपका करेक्ट हो जाता तो, ठीक है। ओके लेट्स स्टार्ट। When we talk about the work and travel programs, the US is the founding father of work and travel in terms of its popularity and significance.
अब ना सबसे पहले देखो, आपने सबसे पहले ये भी देखना है कि किसके बारे में बात की गई है। ठीक है, आपको पहला सेंटेंस वहीं पे लेके जाएगा कि सबसे पहले तो वो बात करेगा ना किसी चीज के बारे में। तो फर्स्ट सेंटेंस आपका करेक्ट है ना, आपने इसको सही तरीके से पिक कर लिया। लेकिन सेकंड में आपको नहीं पता लग पाया, क्योंकि टू ब्रेक इट डाउन द यूएसए हैज अ स्पेसिफिक अप्रोच टू वर्क एंड ट्रेवल। अब ऊपर वाले सेंटेंस में देखो वर्क एंड ट्रेवल की बात हुई थी ना, और नीचे वाले में भी वर्क एंड ट्रेवल की बात हुई है। टू ब्रेक इट डाउन मतलब कि अगर हम इसको शॉर्ट में कहें, इन शॉर्ट अगर हम इसको शॉर्ट में कहें तो द यूएसए हैज अ स्पेसिफिक अप्रोच टू वर्क एंड ट्रेवल। तो यूएसए के पास एक स्पेसिफिक अप्रोच है वर्क और ट्रेवल की। अब ऊपर वाले सेंटेंस में भी पहले यूएसए का वर्क एंड ट्रेवल बताया गया है कि भाई ये फाउंडिंग फादर है। उसके बाद सेकंड को कनेक्टेड किया गया है इसके साथ। मतलब अगर हम शॉर्ट में बात करें तो यूएसए जो है वो वर्क एंड ट्रेवल को अप्रोच करता है। अब थर्ड पे जाएंगे, इन द यूएस दीज टू गो टुगेदर इन द सेंस। अब दीज टू कौन से दो की बात हुई है? वर्क एंड ट्रेवल की। और कहाँ की बात हुई है? यूएस की। ठीक है, तो ये आपको सही आंसर पे लेके जाएगा कि पहले जिसके बारे में बात हो रखी है को रिलेशन बना के देखना पड़ेगा आपको ऊपर वाले सेंटेंस से। को रिलेशन बन रहा है ना कि यूएस की बात हो रही है और इन दोनों की बात हो रही है। These two go together in the sense that you arrange your sport via an agency which secures a job and handles the details for you. ठीक है, and the last one is your stay is predetermined by a contract and you will be probably be grouped with other students living their modest best life in the US. अब ये फोर्थ वाला डिफरेंट जा रहा है। फोर्थ वाला तो लिविंग के ऊपर जा रहा है कि आपके लिविंग का उसमें अकोमोडेशन का मतलब किस तरह का रहेगा। बाकी तीनों सेंटेंसेस देखो कनेक्टेड है ना, एक दूसरे के बाद आ रहे हैं, और पता भी लग रहा है कि इसके बाद ये वाला आना चाहिए, फिर ये वाला आना चाहिए। ठीक है, कनेक्टिविटी बना के देखना है, कोरिलेशन बना के देखना है, तभी आंसर करेक्ट होंगे। और कोशिश करनी है कि एक आध पेयर तो बन ही जाए आपका, कम से कम एक तो आ ही जाए। ठीक है आयुष? हाँ जी। यस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ जी। ओके, चलो एक और कर लेते हैं रीऑर्डर। दियो दियो और ओके, ट्राई दिस वन ऑल्सो। Okay.
Okay. First, Yes. by the beginning. Okay. ये वाला. Next. Next, the great progress was made in the field of, yeah, Okay. Next. the war brought many inventions. Okay. Next. Last ये है. ये ला. Okay. दियो. Now submit करेंगे. Ah, सारी Again zero. That's why. एक्चुअली आपका सीक्वेंस ही नहीं बन पा रहा. 2 का भी सीक्वेंस बन जाए ना. अब देखो ये आपका है बाय द बिगनिंग. करेक्ट ऑर्डर में है ग्रेट प्रोग्रेस वाज मेड, क्योंकि मुझे लग इंफॉर्मेशन ही रहा इसी था. में पहले तो इसी में ईयर भी बताए गए हैं, इसमें इंफॉर्मेशन भी इसी में बताई गई है. देखो ग्रेट प्रोग्रेस वाज मेड इन द फील्ड ऑफ एविएशन ड्यूरिंग द 1920s एंड 1930s सच एज चार्ल्स लिंडबर्ग्स ट्रांससेप्ट्रिक फ्लाइट इन 1927 and Charles Kingsford Smith's ट्रांस-पैसिफिक फ्लाइट द फॉलोइंग ईयर. ठीक है, इसमें ईयर भी बताए गए हैं, इसमें नेम भी बताया गया है और बताया गया है कि ग्रेट प्रोग्रेस हुई थी. फिर सेकंड आपका कनेक्टिविटी में जा रहा है वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डिजाइन्स. ठीक है, इन सब में से सक्सेसफुल डिजाइन ये बताया गया है. फिर बाय द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू की जब बिगनिंग थी तो बहुत सारे टाउन्स एंड सिटीज बने थे, एयरपोर्ट्स बने थे. देयर वर न्यूमरस क्वालिटीज पायलट्स अवेलेबल, पायलट थे वहाँ पे काफ़ी अच्छे क्वालिटी के. द वॉर ब्रॉट मैनी innovations to aviation including the first jet aircraft and the first liquid fueled rockets. तो आपका एक भी पेयर नहीं बन पाया है यहाँ पे. सबसे पहले ध्यान दिया करो, इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है वो. देखो जहाँ पे ईयर्स आ जाते हैं ऑब्वियसली वहाँ पे मतलब कि ग्रेट प्रोग्रेस वाज मेड इन द फील्ड ऑफ, मतलब एक इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ दे रहा है ना कि ये वाले ईयर्स में ऐसा ऐसा हुआ था. फिर अगला पैराग्राफ बता रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल, इन सब में से सक्सेसफुल कौन सी थी, ये थी. फिर आगे ये बता तो रहा है ऐसा काम, कि ये तो बाय द उल्टा बिगनिंग भी ऑफ दे द. सकते हैं. मैं, हाँ, ये तो उल्टा भी दे सकते. इसमें तो कोई जो ये देखे. देखो अगर आपके दोनों सीक्वेंस में चले जाते ना, जैसे बाय द बिगनिंग के बाद आपका द वॉर चला जाता, तब आपका एक पेयर बन जाता. अब वो बाय द बिगनिंग आप थर्ड फोर्थ पे भी लगा देते तब भी बन जाता पेयर. ठीक है, हाँ. बेसिकली कोई भी एक पेयर बन जाए तो एक आ जाएगा आपका मार्क, और कोशिश करनी है कम से कम एक तो ले ही आओ इसमें. और बड़ा एक तो इजी लेके होता आना है एक पेयर बनाना तो. ठीक है, बिकॉज ना रीडिंग में एक एक मार्क मैटर करता है. एक एक नंबर हाँ. से रीडिंग जो है, कई बच्चों का सिर्फ एक ही मार्क से रीडिंग में रह जाते हैं, सिर्फ एक मार्क से. तो बहुत मैटर करता है एक मार्क. ओ, मैंने पूछना था कि जैसे अब जब मतलब सेल्फ स्टडी कैसे करूं मैं, मतलब खुद इतने, पता क्या, मैं 1 घंटा पढ़ के ना मैं बोर हो जाता हूँ. देखो मैंने तुम्हें पहले भी बोला है, बोर होने वाली बातें करोगे तो अपना टारगेट या तो सामने याद रखो, अपने टारगेट को याद रखो कि मुझे पीटी क्यों करनी है. ठीक है, वाई का आंसर पूछ लिया करो. जहां पे भी आपको डीमोटिवेशन आती है, जहां भी आप डाउन होने लगते हो, आपको लगता है कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वहां पे वाई पूछ लिया करो कि आप पीटी कर क्यों रहे हो. ठीक है, आपको अपने आप ही आंसर मिल जाएगा. आपको किसी को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि आयुष ऐसा करो वैसा करो. आप सिर्फ वाई का आंसर पूछ लिया करो कि आप पीटी कर क्यों रहे हो, करके पीटी करने के बाद आपको क्या करना है, आपका मेन मोटिव क्या है, आपका गोल क्या है, एंड यू रियली वांट टू अचीव दिस गोल और नॉट. ठीक है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. लगभग मैंने 4-5 घंटे देने हैं घर. 4-5 हाँ तो घंटे यही बहुत तो मैं ज्यादा आपको होते रोज हैं. ही बता रही हूँ, ये चीज बहुत ज्यादा नहीं होते. आप थोड़े थोड़े से स्टार्ट करो, ब्रेक लो, 1 घंटे की पढ़ाई करो, फिर ब्रेक ले लो, कुछ खा पी लो, कहीं पे घुमाओ, फिर से आ जाओ, फिर बैठ जाओ. तो वो एक फ्रेश माइंड हो जाता है ना ब्रेक लेने के बाद. आप शॉर्ट ब्रेक्स भी ले सकते हो, आप आधे घंटे के 1 घंटे के भी ले सकते हो.
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की सूटेबिलिटी चाहिए, आपको मतलब किस तरह से आप अपने आप को उसमें एडजस्ट कर पाते हो। अब पूरे दिन में 1 घंटा पढ़ना, दिस इज तो नॉट फेयर नो। ठीक है, फिर इतनी जल्दी नहीं, मतलब वो जिसके घंटा कर तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ढूंढते रहोगे कि बाहर वाले आपको मोटिवेट करें या कोई आपके। एक्सटेंसिक क्या होता है? एक्सटेंसिक एक्सट्रिंसिक, एंड एक्सट्रिंसिक वो ठीक क्या है। होता है? एक्सट्रिंसिक होती है जब आपको बाहर वाले लोग मोटिवेट करते हैं, आपके घर के फ्रेंड्स, फैमिली, एक्सट्रिंसिक। आपके टीचर्स, कोई भी। और इंट्रिंसिक होती है कि आपको अंदर से ही सेल्फ मोटिवेटेड रहते हो, आप अपने आप ओके से मोटिवेटेड रहते हो कि नहीं मेरे को करना है इसको, किसी को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तब आपको। ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। चलो ठीक है आयुष, फिर ओवर करते हैं क्लास। ठीक है, टुमारो बी बाकी रेडी एट बाकी 12 o'clock। आई विल आप नॉट आप गिव ना यू द एक्स्ट्रा टाइम देन। ठीक है, मेरे को बहुत सारे काम होते हैं आयुष, 1 बजे तक ही मैं क्लास दे पाती हूँ, तो 12 बजे ज्वाइन ओके कर लोगे तभी 1 बजे ओवर होएगी। अब आज भी आपने देखो। ओके ओके ठीक है आप ना मुझे ना ये दे दो कि आयुष तूने ये करना है, मतलब इतने रीड अलाउड करने हैं, इतने रिपीट सेंटेंस करने हैं, ठीक इतने है, ये करने हैं। मैं ना ठीक आपको है, आज 4 सेक्शंस दे देती हूँ। ओके, लेट्स गो। ठीक है, ओके, तो अभी मैं चेक करके आपको टाइप करके भेजती हूँ व्हाट्सएप पे कि आपने अभी इतना बता ये दो ना, करना है आज। चलो फिर अभी अपनी बता दो। स्क्रीन पे जाओ जल्दी। उसमें देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, जो मैंने आपको वो भेजा था ना कि आपने रीड अलाउड इतने करने हैं और ये सब इतना करना है। हाँ वो पहले तो वाला। आप मुझे ये बताओ, आपने ऐसे भी टाइप करना स्टार्ट किया है कि नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे पे भी टाइप करने की वो नहीं कोई बड़ी बात है, वो तो मैं 2 मिनट में ही नहीं, कर लूंगा। प्रैक्टिस करोगे, बड़ी बात वाली बात नहीं है ये। 10 मिनट मिलेंगे, प्रैक्टिस डेली करोगे, मतलब एक दिन छोड़ के प्रैक्टिस करोगे तभी होएगी। और मुझे तो लगता है आपकी टाइपिंग भी बड़ी स्लो है, आप इतनी जल्दी टाइप भी नहीं कर पाते हो। हम्म। ठीक है, अब किसी भी चीज को लाइटली लोगे तो दैट इज योर विश। मेरा काम है आपको अवेयर करना, वो मैं आपको कर रही हूँ, बाकी इट डिपेंड्स ऑन यू, आपने कितना लेना है यहाँ से। ठीक है, ओके ओके, चलो इसमें मैं पहले आपको रीड व्हाट्सएप कर अलाउड। देती हूँ, मैं व्हाट्सएप कर देती हूँ अभी। आई एम लीविंग। ओके। ओके।